नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसटीवी न्यूज पर। अडानी ग्रुप ने 413 पेज में हिंडनबर्ग के आरोपों का जवाब दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां, मुनाफा कमाने के लिए भारत पर सुनियोजित हमला, ये कहा है अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के आरोपों पर। दरअसल अडानी ग्रुप ने रविवार को अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म और शॉर्ट सेलर, जिसको हम हिंडनबर्ग के नाम से जानते हैं, उनकी तरफ से लगाए गए आरोपों को भारत के संस्थानों और ग्रोथ स्टोरी पर एक सुनियोजित हमला बताया है। अडानी ग्रुप के जो संस्थान है उन पर जो है एक सुनियोजित हमला बताया है। दरअसल सबसे अमीर भारतीय गौतम अडानी के जो अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप की तरफ से रविवार को जो ये हिंडनबर्ग है, अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म और शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग, इनकी तरफ से जो बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे कुछ ही दिन पहले, इन आरोपों का जवाब दे दिया गया है और कहा गया है कि जो ग्रोथ स्टोरी है उस पर एक सुनियोजित ये हमला है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। अमेरिकी फर्म को फायदा पहुंचाना था रिपोर्ट का मकसद, ये कहा है अडानी ग्रुप ने कि किस तरह से अमेरिकी फर्म को मुनाफा पहुंचाया जाए, इसीलिए अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए गए। 413 पेज के जवाब में अडानी ग्रुप ने कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक गुप्त नीयत से प्रेरित थी। इस रिपोर्ट का मकसद एक झूठा बाजार तैयार करना था जिससे अमेरिकी फर्म को फायदा हो सके। वहीं जवाब में कहा गया है, यह केवल किसी खास कंपनी पर अनुचित हमला नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्थानों की आजादी, अखंडता, उनकी गुणवत्ता और ग्रोथ स्टोरी के साथ साथ भारत की महत्वाकांक्षा पर सुनियोजित हमला है, ताकि इसका मकसद जो है वो किसी और को फायदा पहुंचाना है। शेयर गिरवी रखकर दुनिया भर में जो है जुटाया जाता है पैसा। अडानी ग्रुप ने रविवार को कहा है इस मामले में कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, जो कुछ दिन पहले सामने आए, इसका इकलौता मकसद सिक्योरिटीज में फॉल्स मार्केट यानी कि झूठा बाजार जो है तैयार करना है, जिससे शॉर्ट सेलर मुनाफा वसूली कर सकें। इस मामले में अडानी ग्रुप का कहना है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में 88 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। इनमें से 65 का खुलासा अडानी कंपनीज ने एनुअल रिपोर्ट में किया है, पहले ही कर चुके हैं। वहीं अडानी ग्रुप ने कहा है कि जो ऑडिटर्स शामिल हैं वो संबंधित जो संस्थाएं हैं उनसे पूरी तरह से जो है सर्टिफाइड और क्वालिफाइड हैं। और ग्रुप का इसमें कहना है कि दुनिया भर में शेयर गिरवी रखकर पैसा जुटाया जाता है, ये काम प्रथा है इस मार्केट में। दरअसल हिंडनबर्ग ने अब से कुछ दिन पहले यानी कि 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे। ये अडानी ग्रुप के लिए एक बड़ी बात थी और रिपोर्ट जारी होने के बाद गौतम अडानी की जो नेटवर्थ है वो भी 10% कम हो गई। फोर्ब्स के मुताबिक अडानी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, नेटवर्थ में 1.32 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। और अमीरों की जो लिस्ट है, दुनिया भर की लिस्ट, उसमें अडानी चौथे नंबर से खिसक कर 7वें पर आ गए थे। 25 जनवरी को उनकी नेटवर्थ 9.20 लाख करोड़ थी, जो 27 जनवरी को 7.88 लाख करोड़ पर आ गई थी। अडानी ग्रुप का हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जवाब जो है 4 पॉइंट्स में इसको समझाते हैं। पहला है रिपोर्ट भारत के विकास और उम्मीदों पर किस तरह से हमला, जो अडानी ग्रुप ने कहा। अडानी समूह ने जवाब में लिखा है कि यह रिपोर्ट किसी खास कंपनी पर किया गया बेबुनियाद हमला नहीं है, बल्कि ये भारत पर किया गया सुनियोजित हमला है। जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया इस बारे में, ये मेन पॉइंट जो है अडानी ग्रुप की तरफ से भारतीय जो संस्थान है उनकी अखंडता, आज़ादी, गुणवत्ता पर जो है इसको हमला बताया है। उसके साथ साथ भारत के विकास की कहानी और उम्मीदों पर भी इसको हमला बताया गया है अडानी ग्रुप की तरफ से। दूसरा है जो अडानी ग्रुप ने कहा इसमें कि आधे अधूरे जो है तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट पेश की गई है। अडानी समूह ने इस मामले में कहा है कि रिपोर्ट गलत जानकारी और आधे अधूरे तथ्यों को मिलाकर तैयार की गई है। इसमें लिखे गए जितने भी आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं और बदनाम करने की मंशा से लगाए गए हैं। वहीं इस रिपोर्ट का सिर्फ एक ही उद्देश्य है
झूठे आरोप लगाकर सिक्योरिटीज की जो मार्केट है, सिक्योरिटीज के मार्केट में जगह बनाना, जिसके चलते अनगिनत इन्वेस्टर्स को नुकसान हो और शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग बड़ा आर्थिक फायदा उठा सके। तो अपने फायदे के लिए जानबूझकर यह आरोप लगाए गए, अडानी ग्रुप का कहना है। वहीं तीसरे पॉइंट में वो कहते हैं कि हिंडनबर्ग ने जो है बदनीति का सबूत दिया है। अडानी समूह ने अपने जवाब में हिंडनबर्ग की जो विश्वसनीयता है उस पर भी सवाल उठाए हैं। ग्रुप ने कहा है कि जब अडानी समूह का आईपीओ लॉन्च होने वाला है, जो कि देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा, तो उससे ठीक पहले ऐसी रिपोर्ट जारी करके हिंडनबर्ग ने अपनी बदनीयत का सबूत दिया है। जो सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है उससे पहले जानबूझकर यह रिपोर्ट बनाई जाती है। और रिपोर्ट के बारे में अगला पॉइंट वो लिखते हैं कि रिपोर्ट ना स्वतंत्र है और ना ही निष्पक्ष है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि हिंडनबर्ग ने यह रिपोर्ट लोगों की भलाई के लिए नहीं बनाई है, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए इस रिपोर्ट को बनाया गया है। इसे जारी करने में हिंडनबर्ग ने सिक्योरिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज लॉ का भी उल्लंघन किया है। ना तो ये रिपोर्ट स्वतंत्र है, ना ही निष्पक्ष है, और ना ही सही तरह से रिसर्च करके इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। इससे पहले अडानी एंटरप्राइजेज ने 27 जनवरी यानी कि शुक्रवार को हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप के रिस्पांस को कवर किया था। रिस्पांस को कवर करते हुए एक प्रेजेंटेशन दिया गया था जिसका टाइटल मिथ्स ऑफ शॉर्ट सेलर रखा गया था। इसमें अडानी ग्रुप ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को गलत बताया था, जिसके बाद अब ये फुल 413 पेज की रिपोर्ट सामने आई है। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को बोगस बताया था 27 जनवरी को, और बोगस बताते हुए कहा था कि इस रिपोर्ट का कोई भी तथ्यात्मक आधार नहीं है, कोई भी फैक्चुअल आधार नहीं है। जानकारी अडानी एग्जीक्यूटिव्स के कॉन्फ्रेंसिंग कॉल में हिस्सा लेने वाले बॉन्ड होल्डर्स ने दी। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर बॉन्ड होल्डर्स के साथ एक कॉल कॉन्फ्रेंसिंग की थी, ताकि उनमें जो है स्पष्टता बनी रहे। अडानी ग्रुप को लेकर के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर के ये सफाई पेश की गई थी। तो यहां पर अब ये खुलासा हो चुका है। 413 पेज की बड़ी रिपोर्ट सामने है। हालांकि 27 जनवरी को इस मामले में खुलासा हो चुका था, जब ये कॉन्फ्रेंस कॉल की गई थी और कहा गया था कि इसकी डिटेल रिपोर्ट जो है आने वाले कुछ दिनों में पेश की जाएगी। और अब वो 413 पेज की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें जवाब दिया गया है हिंडनबर्ग के आरोपों का। सभी आरोप जो है उनको बेबुनियाद बताया गया है। और 24 जनवरी को जो ये आरोप लगाए गए, एक हफ्ते से कम समय के अंदर 413 पेज की रिपोर्ट अडानी ग्रुप ने पेश कर दी है, जिसमें इन सभी आरोपों के लिए कहा गया है ना तो कोई फैक्ट्स हैं, कोई तथ्य नहीं है, जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की गई है जब हमारा सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च होने वाला है उससे पहले, ताकि लोगों के मन में अविश्वास पैदा किया जा सके। और ये किसी ना किसी खास मकसद से इस बेबुनियाद रिपोर्ट को पेश किया गया है। तो अडानी ग्रुप मुखरता से इस पर जो है जवाब उनका सामने आ चुका है। इससे पहले भी हमने देखा किस प्रकार से जब भारतीय राजनीति में अडानी ग्रुप पर कई सारे सवाल उठाए गए थे, उस वक्त भी गौतम अडानी ने खुद आकर के इन सब आरोपों पर मुखरता से बात की थी। और अब अडानी ग्रुप की तरफ से जो ये आरोप लगाए गए, बाकियों की तरफ से अडानी ग्रुप पर, हिंडनबर्ग की तरफ से खास तौर पर, इसमें मुखरता से अपना जवाब जो है दे दिया है, रिप्लाई कर दिया है और करारा तमाचा मारते हुए कहा है कि बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी पूरी जानकारी के आधे अधूरे फैक्ट्स पर इसको पेश करना, ये जो है उल्लंघन भी किया गया है इनकी तरफ से फॉरेन लॉज का। और अब इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।